नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का डीडी स्पोर्ट्स पर। आज मुंबई के ऐतिहासिक ब्रेबॉर्न स्टेडियम पर नेत्रहीन और दृष्टिबाधित खिलाड़ियों का अंतिम मुकाबला इस मैदान पर हो रहा है। तो नेत्रहीन और दृष्टिबाधित खिलाड़ियों का यह ब्लाइंड नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला जो कि महाराष्ट्र और गुजरात की टीमों के बीच में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में जहां पर पहले 2 दिनों का मुकाबला इस्लाम जिमखाना पे खेला गया था, महाराष्ट्र और गुजरात की टीमें जो कि इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 8 टीमों का समावेश था। उन 8 टीमों में जो कि 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए थे, उन ग्रुपों में अपने ग्रुप में सर्वाधिक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 1 नंबर के पायदान पर रही और अंततः महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है। तो महाराष्ट्र की टीम एक क्रमबद्ध तरीके से मैदान के भीतर प्रवेश करती हुई और महाराष्ट्र की टीम जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया, इस अंतिम मुकाबले में भी उसी जोश और खरोश के साथ मैदान पर उतर रही है। पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी है दोनों ही टीमों की ओर से, और जिस तरह से नेत्रहीन और दृष्टिबाधित खिलाड़ी इस मैदान पर एक दूसरे के समक्ष प्रेम और सद्भावना का यह खेल खेलेंगी, तो केसरिया रंग के गणवेश में महाराष्ट्र की टीम नजर आ रही है। और महाराष्ट्र की टीम जिन्होंने कि इस प्रतियोगिता में अपने पहले मुकाबले में पंजाब को परास्त किया था, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए महाराष्ट्र की टीम ने 232 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पर, और पंजाब की टीम जो कि निर्धारित 8 विकेटों पर 168 रन ही बना सकी। नीलेश जिन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 133 रनों की शानदार पारी खेली थी, और महाराष्ट्र की ओर से नीलेश ने अब तक शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। और जिस प्रकार से अब दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान के भीतर प्रवेश कर रहे हैं गुजरात की टीम के, जिन्होंने कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ब्रेबॉर्न स्टेडियम ऐतिहासिक मैदान फिर एक बार गवाह बनने जा रही है इस राष्ट्रीय नेत्रहीन और दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के प्रतियोगिता का। तो अब जबकि खिलाड़ी मैदान के भीतर प्रवेश कर चुके हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं गुजरात टीम की ओर से केतन पटेल, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में काफ़ी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाया है। केतन पटेल ने गुजरात के तरफ से खेलते हुए उड़ीसा के विरुद्ध पहले मुकाबले में जबकि 118 रन की नाबाद पारी खेली थी। B1 श्रेणी के बल्लेबाज हैं केतन पटेल। तो केतन पटेल जिन्होंने के पहले मुकाबले में 118 रन नाबाद बनाए थे, वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान के विरुद्ध उन्होंने 50 रन बनाए थे और शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया था। तो गुजरात के समर्थक यही चाहेंगे कि आज केतन पटेल जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता में अब तक अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया है, उसी प्रकार से वे यहाँ पर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाएं। गणेश गणवीत जिन्होंने कि केतन के साथ मिलकर सलामी जोड़ी काफ़ी अच्छी निभाई, उन्होंने अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया। और गणेश जिन्होंने कि पहले मुकाबले में हालांकि जिस प्रकार से उन्होंने खेला था उड़ीसा के अगेंस्ट 82 रन बनाए थे, और दूसरे मुकाबले में 148 रन की नाबाद पारी खेली थी गणेश गणवीत ने। और गणेश गणवीत जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विरुद्ध 30 रन की नाबाद पारी खेली थी और गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए थे। तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में गुजरात टीम की ओर से गणेश गणवीत नजर आते हैं। गेंदबाजी के क्रम में महाराष्ट्र की ओर से प्रशांत जगताप जो कि कप्तान हैं, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम फिर एक बार अपने उसी अंदाज में ऐतिहासिक क्षणों को प्रदर्शित करता हुआ। तो गणेश भुसारा जो कि कप्तान हैं, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, रनर के रूप में आए हैं वे, जबकि केतन पटेल जो कि B1 श्रेणी के बल्लेबाज हैं स्क्वायर लेग अंपायर के पास मौजूद हैं। और जिस तरह से गणेश रनर के रूप में मैदान पर मौजूद हैं, तो नियम इस नेत्रहीन और दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के खेल का जो कि थोड़ा सा अलग है, और गेंद जिस प्रकार से सफ़ेद रंग की है, प्लास्टिक की बॉल प्रशांत जगताप के हाथों में है, महाराष्ट्र के कप्तान हैं, 1 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए हैं, खिलाड़ियों को समझा रहे हैं, बतला रहे हैं, और इस महामुकाबले में अंतिम मुकाबले में पहली गेंद करने के लिए तैयार हैं प्रशांत।
हमेशा से ही जिस प्रकार से गुजरात की टीम ने अंतिम मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र को पटकनी दी है, क्या आज यहां पर महाराष्ट्र की टीम अपने उन 9 मुकाबलों का हिसाब पूरा करेगी? तो अगली गेंद इस बार गणेश ने गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब तक गेंद फील्ड करने का प्रयास करते, दूसरा रन लेना चाहते थे हालांकि वहां पर गणेश, लेकिन मना किया यहां पर गणेश गणवीत ने। The other salient feature which you just watched was that since the ball is bowled underarm, all the scoring strokes are of a sweep. So that's the second principle of this cricket. जी हाँ मिलिंद, जिस प्रकार से स्वीप शॉट खेले जाते हैं, लेकिन स्वीप शॉट को भी किस प्रकार से उछाल कर खेला जाता है। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के पास पहुंची, अंपायर देख रहे हैं और अब 4 रनों का इशारा आता हुआ। अंपायर मोहम्मद रफीक जो कि मेन अंपायर के रूप में मौजूद हैं और स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में वहां पर ठक्कर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर रन संख्या 7 हो चुकी है। अगली गेंद उछालकर खेला, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में कैच करना चाहते थे वहां पर, लेकिन हाथों को लगने के बाद गेंद जिस तरह से सीमा रेखा के पहले टप्पा खाती हुई बाहर की तरफ निकली, 4 रनों का इशारा आता हुआ। तो एक मौका जो कि कैच के रूप में पहला विकेट दे सकती थी महाराष्ट्र की टीम को। इस तरह की गलतियों को भुलाना होगा और उससे आगे बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करना होगा। इत्मीनान के साथ कैच लपका जा सकता था, लेकिन प्रशांत गेंदबाज कप्तान अगली गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र में खेला, सीमा रेखा के करीब अच्छी तरह से जब तक गेंद को कलेक्ट करते हुए फील्ड करते 1 रन पूरा किया गणेश गणवीत ने, जिन्होंने कि इस प्रतियोगिता में अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया है बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ। तो अब B1 श्रेणी के बल्लेबाज केतन पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो नेत्रहीन और दृष्टिबाधित क्रिकेट में जो नियम है, B1 श्रेणी के बल्लेबाज यदि बल्लेबाजी करते हुए रन बनाता है तो उसके प्रत्येक रन को दोहरे अंकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, अर्थात वह यदि 1 रन बनाए तो उसे 2 रन उसके व्यक्तिगत और टीम के खाते में जोड़ दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इस समय गुजरात टीम की रन संख्या 1 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन हो चुकी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कप्तान प्रशांत थोड़े से नाराज हैं, जिस तरह से मौका मिला था यहाँ पर विकेट लेने का, विकेट ले न सके, मलाल चल रहा है कप्तान के मन में। लेकिन अब गेंदबाजी के मार्ग पर महाराष्ट्र की ओर से गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं गेंदबाज संदीप घुगे जो कि उप कप्तान हैं। उनके हाथ से ही कैच छूटा था, वह गणेश गणवीत का मौका था महाराष्ट्र के पास, पहले ही ओवर में विकेट ले सकते थे। लेकिन अब जबकि यहाँ पर संदीप गेंदबाजी करने आ रहे हैं, राउंड विकेट केतन पटेल को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, 1 रन के लिए निकले और जिस प्रकार से वहां पर फील्ड की जा रही है, दूसरा रन मुश्किल, जोखिम भरा, लेकिन जब तक गेंद पहुंचती गेंदबाज संदीप के हाथों के पास, दूसरा रन पूरा किया। तो कुल मिलाकर केतन पटेल के खाते में इन 2 रनों को 4 रनों में तब्दील कर दिया जाएगा। और जिस प्रकार से रन संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है, गुजरात की टीम काफी खुश नजर आएगी इस दूसरे ही ओवर के शुरुआती पलों में। फिर एक बार स्वीप शॉट खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, सीमा रेखा के करीब से जब तक गेंद फील्ड होती, दूसरा रन लेने की मंशा वहां पर रनर की थी। 20 रन हो चुके हैं टीम की रन संख्या बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो संदीप घुगे उप कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं गणेश गणवीत को। गुजरात बनाम महाराष्ट्र के बीच में अंतिम मुकाबला नेत्रहीन और दृष्टिबाधित खिलाड़ियों का। लॉन्ग लेग रीजन में जब तक गेंद फील्ड की जाती, 1 रन मिलता हुआ। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ऐतिहासिक मैदान। अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की बात करें तो भारत, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, कई मुकाबले इस मैदान पर हुए हैं। टेस्ट मैच हो, एक दिवसीय मुकाबला हो, T20 के मुकाबले हो। इस बार ऑफ साइड में गेंद को खेला, गेंद जब तक कवर रीजन में से स्वीपर कवर के क्षेत्र में पहुंचती, फील्ड करने की अच्छा प्रयास, वहां पर B1 श्रेणी के क्षेत्ररक्षक थे, थ्रो पहुंचा, लेकिन जब तक विकेट कीपर के हाथों में, दस्तानों में गेंद पहुंचती, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट बल्लेबाजों की इस समय
विकेटों के बीचों बीच दूसरा ओवर चल रहा है और जिस तरह से स्टैंड दिखलाई पड़ रहा है, अब उप कप्तान संदीप, तेज प्रहार, खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए कोशिश काफी अच्छी की थी वहां पर गेंद को रोकने के लिए। संजय वहां पर थे, झोंक दिया था अपने आप को, लेकिन गेंद जिस रफ्तार के साथ निकली तो तेजी के साथ रन बनाए जा रहे हैं गुजरात की ओर से। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए कड़ी चुनौती। 9 अंतिम मुकाबलों में हार जाना एक दबाव होगा महाराष्ट्र पर। इस बार उछाल कर खेला, गेंद जब तक प्रशांत आते मिड विकेट के क्षेत्र से फील्ड करते, दूसरा रन स्टंप बिखेरा जरूर, लेकिन अंपायर का कोई इशारा ना आता हुआ तो 2 रन यहां पर पूरे किए गणेश गणवीत ने। ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर का खेल हो चुका है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई गुजरात अब तक बिना किसी विकेट के नुकसान पर 33 रन बना चुकी है। तो 3 ओवरों का खेल हो चुका है, जहां पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन थे गुजरात के, वहीं दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 33 थी बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन स्कोर कार्ड पर अंकित हैं। और तीसरे ओवर में प्रशांत कप्तान के ओवर में 12 रन आए थे, तो एक अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। प्रशांत ने अब तक अपने 2 ओवर में कुल मिलाकर 26 रन दिए हैं। तो जिस तरह से फील्ड सजाई गई है इस चौथे ओवर में, ऑन साइड में एक डीप लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में खेला गेंद को, और जब तक गेंद वहां से फील्ड होती, संजय वहां पर थे क्षेत्र रक्षक, नो बॉल का इशारा आता हुआ। तो नियम जिस प्रकार से नो बॉल के हैं, यहां पर गेंदबाज को गेंदबाजी करने के पूर्व बल्लेबाज को बताना होता है। यदि गेंदबाज पहले रेडी जोर से बल्लेबाज के लिए कहता है, उसके बाद बल्लेबाज यस कहते हुए और गेंदबाज प्ले का इशारा करते हुए गेंदबाजी करता है, तो नेत्रहीन और दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के मुकाबले में जिस तरह से नियम बनाए गए हैं गेंदबाजी को लेकर, B1 श्रेणी का गेंदबाज इस समय महाराष्ट्र की ओर से गेंदबाजी करते हुए अनीश बेग गेंदबाजी कर रहे हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए केतन, हालांकि गणेश गणवीत बल्लेबाज थे जब तक प्रशांत के पास गेंद पहुंची, और प्रशांत ने इत्मीनान के साथ गेंद पहुंचाए अपने गेंदबाज अनीश के पास। B1 श्रेणी के गेंदबाज हैं, B1 श्रेणी के गेंदबाज हैं साईनाथ। इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में सीमा रेखा से बाहर गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। जिस प्रकार से वहां पर क्षेत्ररक्षण कर रहे थे संदीप घुगे, गेंद उनके हाथों को लगने के बाद निकल गई और दे गई इशारा 4 रनों का। तो कुल मिलाकर ये 4 रन 8 रन में परिवर्तित हो जाएंगे। केतन पटेल के बल्ले से आए हैं ये 8 रन, और कुल मिलाकर रन संख्या अब 73 हो चुकी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार स्वीप किया, लेकिन इत्मीनान के साथ 1 रन मिलता हुआ केतन को, इस 1 रन को 2 रन में परिवर्तित कर दिया गया। 79 रन 79 फॉलोस बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पारी का यह 5वां ओवर चलता हुआ साईनाथ गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, और इस पारी का यह पहला व्हाइट बॉल है। तो कितनी नपीतुली गेंदबाजी अब तक गेंदबाजों ने की है। नेत्रहीन होते हुए भी स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करना उतना आसान होता नहीं जितना कि गेंदबाजों ने यहाँ पर की है। पहली व्हाइट बॉल थी इस बार प्रशांत के पास, जब तक गेंद पहुंचती विकेट कीपर एंड पर थ्रो किया प्रशांत ने। मिडिल स्टंप पर गेंद, क्लीन बोल्ड हुए यहाँ पर बल्लेबाज राव साहेब। 9वां विकेट गिरता हुआ महाराष्ट्र की टीम का 121 रनों पर। तो 9 विकेट खो चुकी है, राव साहेब आउट हुए। B1 B2 श्रेणी के बल्लेबाज थे और अपना विकेट खोकर लौट रहे हैं
और अब महाराष्ट्र टीम की ओर से आखिरी बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं गौरव झेड़े। तो क्या गौरव बची हुई 4 गेंदों पर अपना विकेट सुरक्षित रख पाएंगे? क्या गुजरात की टीम महाराष्ट्र की टीम को पूरी तरह से धाराशायी कर देगी, 10 विकेट अपने नाम पर कर लेगी? कप्तान नीलेश अगली गेंद स्क्वायर के क्षेत्र में खेला, 1 रन के लिए निकले। संजय वहां पर शतरक्षण कर रहे थे, अच्छी फील्डिंग संजय की। मिर्गल 9 सेकेंड पर, और अब गौरव के लिए ये थ्रो पहुंचा, अश्विन के हाथों में स्टंप बिखेरा, जोरदार मांग, लेकिन मना किया यहां पर स्क्वायर लेग अंपायर, जिन्होंने चिराग ठक्कर हैं स्क्वायर लेग अंपायर। तो अंपायर जिस प्रकार से इशारा दे रहे हैं मुकाबला समाप्ति की, मुकाबला जीता है गुजरात की टीम ने। और महाराष्ट्र की टीम जो कि इस मुकाबले में 128 रन ही बना चुकी, 9 विकेटों के नुकसान पर जीता गुजरात की टीम ने इस 10वें संस्करण को। नेत्रहीन और दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के बीच खेला जा रहा है यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जिसका कि 10वां संस्करण है। 9 संस्करणों में महाराष्ट्र बनाम गुजरात के बीच में मुकाबला हुआ था और 9 संस्करण गुजरात की टीम ने जीती। 10वें संस्करण को भी गुजरात ने अपने नाम किया। तो कुल मिलाकर इस नेत्रहीन दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के महामुकाबले में गुजरात की टीम ने हर बार अपनी जीत यहाँ पर दर्ज कराई है। और अब दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जिस तरह से हस्तांदोलन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर खुशियां बटोर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, और यही इस खेल की विशेषता है। नेत्रहीन और दृष्टिबाधित होने के बावजूद जिस तरह से जोश, जज्बा, जुनून लेकर इस मंच के माध्यम से सभी के सामने एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखला रहे थे दोनों ही टीम, इस मुकाबले में अंतिम मुकाबला गुजरात की टीम ने अपने नाम दर्ज कराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पर। केतन पटेल जिन्होंने 142 रन बनाए नाबाद रहते हुए, और महाराष्ट्र की टीम के सामने 246 रनों का लक्ष्य रख दिया। शुरुआत काफी अच्छी की महाराष्ट्र की टीम ने, लेकिन लगातार विकेटों का पतन जिस प्रकार से होता रहा, जीता गुजरात की टीम ने इस महामुकाबले को और जीत लिया 10वां संस्करण नेत्रहीन और दृष्टिबाधित खिलाड़ियों का। और यह चैंपियनशिप गुजरात की टीम ने अपने नाम दर्ज करा लिया।